नमस्कार। हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई नौकरी में फर्जीवाड़ा का न्यूज़ आता ही रहता है। कभी कोई ठगी का शिकार हो जाता है, कभी कोई फर्जी बहाली का, और तो और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा विज्ञापन ही फर्जी होता है। तब सवाल बनता है कि इसका दोषी कौन है, हम और आप, या फिर वह सिस्टम जिसके अंदर हम रहते हैं। अभी हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया कि फर्जी शिक्षकों पर होगी एफआईआर और उनको दिए गए वेतन की वसूली भी होगी। तब सवाल बनता है कि उनका क्या, जिन्होंने फर्जी बहाल किया था, वो कब जाएंगे जेल। ये तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में अधिकांश नौकरी की फर्जीवाड़ा की शिकायतें गवर्नमेंट जॉब की ही होती है। लाखों रुपए देकर बहाल हुआ वो युवा ही केवल दोषी है, या वो लाखों रुपया लेने वाला भी दोषी है? ये कौन लोग हैं जो लाखों लाख रुपए युवाओं से लेते हैं और फिर उन्हें बहाल करते हैं? फर्ज कीजिए कि कोई युवा लाखों रुपए नौकरी के लिए देता है। अब दो बातें हो सकती है, या तो उसे नौकरी मिल जाएगी या वह पकड़ा जाएगा। पर दोनों ही स्थितियों में नुकसान किसका हुआ? युवा का। अगर पकड़ा गया तो सजा भी युवा की हुई, और अगर नहीं पकड़ा गया तो नौकरी के लिए जो उसने पैसे दिए वो तो गए। अब प्रश्न उठता है कि लाखों लाख रुपए लेकर ये जो नौकरी की बहाली कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं, ये वो लोग हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। फिर भी ना तो उन पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही वो पकड़े जाते हैं। आज हमारे देश में नौकरी के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी से युवा किस हद तक पीड़ित है, इसकी परवाह इन लोगों को तो नहीं है जो इसमें संलिप्त हैं। पर अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट को भी इसकी परवाह नहीं है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। किसी भी नौकरी के लिए सबसे पहले विज्ञापन निकलता है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई होता है, उसके बाद परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं कई चरणों में होती है, जिसमें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी होता है। तत्पश्चात रिजल्ट आउट होता है और मेरिट लिस्ट बनती है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, जहां मेडिकल की आवश्यकता होती है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के होने के बाद आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, यानी आपकी नौकरी लगती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर किसी युवा को 1 साल, 2 साल, 6 महीने बाद कहा जाए या 1 महीने बाद ही कहा जाए कि आपकी बहाली फर्जी है, तो आप बताइए कि इसमें दोषी कौन है? क्या इसके लिए वो युवा अकेला जिम्मेदार है? ऐसा लगता है मानो संविधान का कठोर भाग युवाओं के नसीब में है और लचीला भाग उन रसूखदारों के नसीब में है जो इस तरह का घटिया खेल खेल रहे हैं। जी ठीक सुना आपने, उनके लिए महज यह एक खेल ही है जिसमें उनकी हार नहीं है। हालांकि कानून में इसके लिए कठोर से कठोर दंड के भी प्रावधान है, पर फिर भी लगातार देश में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा की जड़ें बढ़ती ही जा रही है, जिसका खमियाजा युवाओं के साथ साथ देश को भी भरना पड़ रहा है। किसी भी देश की शक्ति उसकी क्रियाशील युवा शक्ति ही होती है, उसी से उसकी पहचान होती है। इन्हीं क्रियाशील युवाओं से देश मजबूत होता है। इसलिए मैं उन सभी युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो सच्ची लगन से मेहनत करे, और साथ ही मैं नौकरी देने वाले देश के उन सभी सिस्टम से भी निवेदन करूंगा कि सच्ची लगन और मेहनत करने वाले युवाओं को उनका वास्तविक हक प्रदान करें। धन्यवाद।